जहां खाना पकाते हैं वहां तक पानी आ जाए, ये व्यवस्था करना चाहते हैं। और इसके लिए यहां भाजपा की सरकार का दोबारा चुना जाना जरूरी है। साथियों, खेती किसानी से जुड़े लोगों को किस तरह झारखंड में डबल इंजन का लाभ मिला है, उसके भी आप साक्षी रहे। बाकी देश में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत ही किसानों के खाते में सीधी मदद जमा हो रही है, जबकि झारखंड में छोटे किसान परिवारों के खाते में 5,000 से 25,000 रुपए तक हर वर्ष एक्स्ट्रा जमा हो रहे हैं। और बरही के लोगों को, हजारीबाग के लोगों को मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां के किसानों को इस योजना का लाभ दिलाने में दिक्कत हो रही है। वहां के सरकार को लगता है कि किसान के घर में मोदी मोदी हो गया तो उनकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। इसलिए किसान के घर में पैसे नहीं जाने देते। अगर यहां भी गलती से लोग आ गए तो आप समझ लेना, मैं दिल्ली से जो भेजूंगा वो भी आप तक आने नहीं देंगे। ये ऐसे लोग हैं। जिन राज्यों में किसानों से झूठ बोलकर कांग्रेस ने सत्ता हासिल की, वहां किसानों की स्थिति और बिगड़ रही है। किसानों से किए गए वादों से वहां की कांग्रेस सरकारें मुकर गई है। भाइयों और बहनों, भाजपा सरकार गांव की, किसान की आय बढ़ाने के लिए, उनका खर्च कम करने के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब इंसान और पशुओं के स्वास्थ्य को लेकर दुनिया की सबसे बड़ी योजनाएं एक साथ चली है। एक तरफ आयुष्मान भारत के माध्यम से गरीब परिवार को आज 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ देश भर के 50 करोड़ से अधिक पशुओं के मुफ्त टीकाकरण का अभियान भी शुरू हुआ है। बकरी हो, गाय हो या दूसरे पशु, यहां आजीविका का एक अहम साधन है। जब इनको मुंह पका, खुर पका या दूसरे रोग लग जाते हैं तो क्या स्थिति होती है, वो आप इससे भली भांति परिचित है। जानवरों को सही समय पर टीका लगेगा तो इस तरह की बीमारियों से भी वो बचेंगे। साथियों, झारखंड को एक और सेक्टर के लिए हम तैयार कर रहे हैं और वो है टूरिज्म। यहां पकट्टा भी है, जुमरी तलैया भी है, जंगल भी है और झरने भी है। अब यहां सड़कें भी बन रही हैं। ऐसे में देश और दुनिया के पर्यटकों को झारखंड लाने के लिए भाजपा हर संभव प्रयास करने वाली है। इससे यहां के युवाओं को भी रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। जब स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा तो लोगों को रोजगार की तलाश के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। साथियों, झारखंड के विकास को जारी रखने के लिए, यहां पर विकास का डबल इंजन बनाए रखने के लिए आपसे मेरी एक ही प्रार्थना है, एक ही काम करना है। करोगे? हाथ ऊपर करके बताइए, करोगे? सबके सब करोगे? औरों से भी करने के लिए कहोगे? मतदान के दिन लोगों को घर से निकालोगे? एक ही काम करना है। बताओ कौन सा काम? बताओ बताओ। कमल के फूल के सामने बटन दबाना है। आप इतना कीजिए, जितना कहा है वो मैं पूरा करूंगा। आपका अभी का वोट तय करेगा कि आज, आप सुनिए, आज जब
झारखंड 19 साल का हो गया है और 19 साल का बड़ा महत्व होता है। घर में 5 साल के बच्चे के लिए कोई निर्णय करना है तो मुश्किल नहीं होता है। 8 साल के बच्चे का निर्णय करना है तो मुश्किल नहीं होता है। 10-12 साल के बच्चे का निर्णय करना है तो मुश्किल नहीं होता है। लेकिन बच्चा जब 19-20 का होता है, बेटा हो या बेटी हो, तो माँ बाप बराबर सोचते रहते हैं, लोगों को पूछते रहते हैं कि भाई बच्चा बेटे बेटी अब 19-20 के हो गए, आगे उनको कहाँ कहाँ भेजें, कौन सी पढ़ाई करवाएं, किस शहर में भेजें, क्या नौकरी करवाएं, क्योंकि अब वो 19 का हो गया है। मेरे भाइयों बहनों, अब झारखंड भी 19 का हो गया है। अब झारखंड 19 का हो गया है। तब आपको सोचना है कि झारखंड 25 साल का होगा, तब तक झारखंड को कितना ताकतवर बनाना है, झारखंड को कितना आगे बढ़ाना है, इसके लिए ये मौका है। अगर ये मौका खो दिया, घर में भी माँ बाप ने अगर 19 साल की उम्र के बेटे बेटी के जिंदगी का मौका खो दिया, तो फिर वो बेटे बेटी का हाल क्या होता है वो आपको पता है। ऐसे ही 19 साल की उम्र के झारखंड का भी भविष्य आपको तय करना है। और इसलिए झारखंड के विकास के लिए आप सब मेरे साथ बोलेंगे। मैं कहूंगा झारखंड पुकारा, आप कहेंगे भाजपा दोबारा। झारखंड पुकारा, झारखंड पुकारा, झारखंड पुकारा, झारखंड पुकारा, झारखंड पुकारा। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।